गांव की देवरानी की ठंडी रसोई, शहर में गांव की बहू उमेश की शादी गांव की पढ़ी लिखी और मेहनती लड़की संगीता से हुई। संगीता सादगी पसंद थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। जब वह पहली बार शहर आई तो उसकी जेठानी तारा ने उसका स्वागत ताने मारते हुए किया। तारा को लगता था कि गांव की लड़कियां ग्वार होती हैं और उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते। गर्मी का कहर और ताजी सब्जियों की कमी, मार्च का महीना खत्म होते ही शहर में भीषण गर्मी पड़ने लगी। बाजार में सब्जियां महंगी और बासी मिलने लगी। तारा गर्मी के कारण रसोई में जाने से कतराने लगी और अक्सर बाहर से खाना मंगवाने लगी। एक दिन जब सब्जी वाले ने बासी सब्जियां बेची तो संगीता ने उन्हें पहचान लिया और घर में खुद सब्जियां उगाने का फैसला किया। तारा और मोहल्ले की औरतों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह शहर की छत है संगीता, तुम्हारे गांव का खेत नहीं। लेकिन संगीता चुप रही। छत पर बना नंदनवन। संगीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने घर के कबाड़, पुराने टायर, प्लास्टिक की बोतलें और पेंट के डिब्बे को इकट्ठा किया। उन्हें सुंदर रंगों से रंगा और उनमें खाद मिट्टी डालकर सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसकी छत टमाटर, मिर्च, लौकी और पुदीने की हरी भरी बेलों से ढक गई। ठंडी रसोई का आविष्कार मई जून की गर्मी में, जब रसोई किसी भट्टी की तरह तपने लगी, तब संगीता ने अपनी सबसे बड़ी तरकीब लगाई। उसने छत पर लकड़ियों और सब्जियों की बेलों से एक प्राकृतिक शेल्टर, छप्पर तैयार किया। उसने वहां एक मिट्टी का चूल्हा बनाया। बेलों की सघन छाया और वेंटिलेशन के कारण वहां नीचे के कमरों की तुलना में बहुत ठंडक रहती थी। जब पूरा परिवार गर्मी से बेहाल था, संगीता ने सबको छत पर बुलाया। वहां की ठंडक और ताजी सब्जियों से बनी पुदीने की चटनी, दही का रायता और चूल्हे की सोंधी रोटियों ने सबका मन मोह लिया। तारा का हृदय परिवर्तन। तारा ने अपनी रसोई में ऐसी एसी भी लगवा लिया था, लेकिन बिजली के भारी बिल और बार बार बिजली कटने से वह परेशान रहती थी। अंत में जब उसने देखा कि संगीता की ठंडी रसोई में बिना बिजली के भी कितनी शांति और शीतलता है, तो उसका अहंकार टूट गया। उसने संगीता से अपनी गलती की माफी मांगी और दोनों मिलकर खाना बनाने लगी। एक नई सफलता, संगीता की इस अनोखी रसोई की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। नैना, संगीता की ननद, ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली, जो वायरल हो गई। लोगों की मांग पर परिवार ने वहां एक छोटा सा रूफटॉप रेस्टोरेंट शुरू किया। शहर के लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर संगीता की छत पर गांव जैसी ठंडक और शुद्ध खाने का आनंद लेने आने लगे। सीख: बुद्धिमानी और मेहनत से किसी भी अभाव को अवसर में बदला जा सकता है। सादगी में ही असली सुख और समाधान छिपा होता है।